सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और वीडियोस देखकर अपना काम पूरा करिए। बच्चों कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 22 अच्छा दोस्त। बच्चों इस पाठ को हम पढ़ चुके थे, हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो बच्चों आज आगे का अभ्यास करने से पहले जो कल हमने किया था उसे पहले हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों कल हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द किए थे और हमने पढ़ा था, जो किताब में दिए गए उस अभ्यास को किया था और उसके बाद हमने और भी उदाहरण लेकर के उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विपरीत तार्थक शब्द या विलोम शब्दों को हमने समझने की कोशिश की थी। तो बच्चों आज हम करेंगे इसके ठीक नीचे जो दूसरा अभ्यास दिया गया है, पढ़ो और समझो, जिसे कल भी हमने थोड़ा बहुत जिस पर विचार किया था। यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसे पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पे उदाहरण हमें दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर हम समझेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो जैसा कि कल हमने विचार किया था कि यहाँ पे एक तरफ एक चित्र, कोई भी वस्तु एक दी है और दूसरी तरफ यहाँ पे एक से अधिक वस्तुएं दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला जो चित्र है उसमें आँख है, एक तरफ एक आँख है और दूसरी तरफ दो आँख हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये आँख है वो संज्ञा शब्द है, एक संज्ञा शब्द जो कि एक है, संज्ञा शब्द जो एक है उसका हमें यहाँ पे वचन बदलना है। कल भी मैंने आपको बताया था वचन, वचन का मतलब है संख्या, वचन, वचन का मतलब है संख्या। किसकी संख्या? संज्ञा की संख्या। तो वह शब्द जिससे हमें संज्ञा शब्दों की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं वचन दो प्रकार का होता है। एक वचन जिसे हम एक और अनेक कहते हैं। एक का मतलब होता है एक वचन यानी कि कोई भी वस्तु एक, एक वचन यानी कि कोई भी वस्तु एक। और जब कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं अनेक यानी कि बहुवचन। बहु यानी बहुत, बहुवचन, बहु का मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पे एक वचन में एक वस्तु होती है और बहुवचन में एक से अधिक, 2, 3, 4 और जहाँ तक संख्याएं हो सकती है वहाँ तक कितनी भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चों हम सीखेंगे, हमें कुछ शब्द दिए हैं, इससे हमें यहाँ समझना है कि एक वचन वाले संज्ञा शब्द को हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे। तो हमें यहाँ पे दिए गए शब्दों के वचन बदलना है। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन दिया है, उसके सामने दूसरा वचन लिखा हुआ है कि कोई भी वस्तु अगर एक होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, और जब वो एक से अधिक हो जाती है तो हम उसे कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास शब्द है वो है आँख। पहला शब्द है आँख। प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो, समझो और लिखो। ल पे छोटी की मात्रा और ख पे ओ की मात्रा, लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। तो इन्हें हमें पढ़ना है, समझना है और यहाँ पे लिखना है। तो कहाँ लिखेंगे? हम इसे अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आँख है, आँख, पहला चित्र आँख का है। आप देख सकते हैं एक तरफ एक आँख बनी हुई है, आँख है और एक आँख बनी हुई है। तो हम आँख, जब कोई भी वस्तु एक होती है तो मैंने बोला हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे आँख एक है तो हम इसे आँख कहेंगे, और जब यही दूसरी तरफ दो हो जाती है तो ये हो जाती है आँखें। आँखें, यहाँ पे हो गया आँख, ख पे एक की मात्रा, खे, आँखें। अब बच्चों आँखें, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वचन बदलते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है या कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमने पहले भी कुछ नियम पढ़े हुए हैं, आ की मात्रा वाले शब्दों के भी और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के, जिसको कल हमने दोहराया था। आज एक बार हम आगे का पढ़ते हैं। जैसे कि आ की मात्रा में तो हम एक ही मात्रा लगा करके बहुवचन बनाते हैं, ठीक उसी तरह बड़ी ई की मात्रा में हम बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा बनाते हैं और उसके बाद या लगा के। और ये दोनों नियम दिए गए शब्द के आखिरी अक्षर के साथ लागू होता है। आखिरी अक्षर में अगर आ की मात्रा है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है कल हमने कहा था चूहा, च पे बड़े की मात्रा चू, ह पे आ की मात्रा हा। अब यहाँ पे चूहा, चूहा शब्द में आखिर में आ की मात्रा है
तो हम इसको चूहे बना देंगे। आखिर वाले शब्द पे, आखिर वाले वर्ण पे आ की मात्रा है, इसलिए हम इसे चूहे बनाएंगे। च पे बड़े की मात्रा, ह पे ए की मात्रा, चूहे। उसी तरह से जब हमारे पास बड़ी ई की मात्रा होती है, जैसे कि हमारे पास है चूड़ी, चू र पे बड़ी की मात्रा ड़ी, चूड़ी। अब अगर चूड़ी को हमें बहुवचन बनाना है, यानी उसका वचन बदलना है, तो हम क्या किस चीज़ पर ध्यान देंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरी वाले वर्ण पे कौन सी मात्रा है। तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे आखिरी वाले वर्ण पे बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा के साथ क्या नियम लागू होता है? बड़ी ई की मात्रा के साथ हम यहाँ लगाते हैं च, र पे छोटी की मात्रा, ड़ी, य पे आ की मात्रा, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, ये हो गया चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ हो गया। और जब हम बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाएंगे और या लगाएंगे तो ये हो गया इसका बहुवचन रूप। तो इसी तरह से आज हमारे पास यहाँ जो शब्द है वो अलग है। इसमें ना तो बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे ना तो बड़ी की मात्रा है, ना तो आ की मात्रा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो इसके लिए भी नियम है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। आँख, ये हो गया आँख। आँख में कोई भी मात्रा नहीं है। जब कोई भी मात्रा, किसी भी शब्द के आखिर में कोई मात्रा नहीं होती, तो वहाँ पे हम एक ही मात्रा लगाते हैं और बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही मात्रा लगाएंगे और बिंदी लगाएंगे और इसे हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे कि ये हो गया आँख, आँखें। और उसी तरह से अगर हमारे पास एक और उदाहरण हम लेते हैं, गेंद, ग पे एक ही मात्रा, गेंद। अब गेंद में भी द पे कोई मात्रा नहीं है, गेंद में भी द पे कोई मात्रा नहीं है, तो ये हो जाता है गेंदे, गेंदे। यानी कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं थी, तो हम इसको जब बहुवचन बनाएंगे तो एक ही मात्रा और बिंदी हो जाएगी। तो ये तो मैंने उदाहरण आपको दिया, तो जो भी बुक में अभी करके दिया हुआ है उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमें आँख है, ख पे कोई मात्रा नहीं थी, इसलिए आँख पे हमने क्या किया? एक ही मात्रा लगाई और उसमें बिंदी लगा दिया, तो ये हो गया आँखें, आँखें। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द जो दिया है, यहाँ पे है डंडी, ड पे बिंदी और ड पे बड़ी की मात्रा, डंडी, डंडी। डंडी में हमारे पास ड है और ड पे बड़ी की मात्रा है। फिर एक बार हम वही नियम लागू होगा, ड पे बिंदी और आखिर में ड पे बड़ी की मात्रा है, तो हम यहाँ पे ड लिखेंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे, डी, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा डंडियाँ, ये हो जाएगा डंडियाँ। ड पे बिंदी थी, डंडियाँ। तो हमने क्या किया? बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाई, बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाई और या लगाया। आप अक्सर ये गलती करते हो, आप या तो लगा देते हो, लेकिन मात्रा, आप ये वाली मात्रा जो उसके पहले वाली मात्रा है उसको छोटी की मात्रा नहीं बनाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाना है और उसके बाद या लगाना है। तो ये हो गया डंडियाँ, ये हो गई बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के साथ। अब उसके बाद हमारे पास है गिलहरी, अगला शब्द है गिलहरी। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया। तीन है ये हमारे पास है ग पे छोटी की मात्रा, ल, ह, र पे बड़ी की मात्रा, गिलहरी। अब गिलहरी में आपको क्या देखना है? हमें देखना है आखिरी अक्षर। आखिरी अक्षर है र पे बड़ी ई की मात्रा है, र पे बड़ी ई की मात्रा है और उसके बाद इसका हमें बहुवचन बनाना है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे यानी एक से अनेक बनाएंगे, आपके बुक में भी दिया है एक गिलहरी है तो हम उसे गिलहरी बोलेंगे और एक से अधिक दो गिलहरी हो गई तो हम उसे गिलहरियाँ बोलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ग पे छोटी की मात्रा, गी, ल, ह, र पे र की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमें क्या लगाना है? इसके बाद हमें यहाँ लगाना है, य, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा गिलहरियाँ, ये हो जाएगा गिलहरियाँ। उसके बाद गिलहरियाँ होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये दूसरा वाला हम करते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया, गिलहरी हो गया और गिलहरी का बहुवचन रूप गिलहरियाँ हो गया। हमने क्या परिवर्तन किया? यहाँ पे क्या बदलाव लाया है गिलहरी में? इसे गिलहरियाँ करने में हमने छोटी की मात्रा लगाई है, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाई है, तो ये हो गया गिलहरियाँ। उसके बाद हमारे पास अगला जो शब्द है वो है मूंगफली। चार में हमारे पास है मूंग, 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 फ, ल पे बड़ी की मात्रा, ली,
मूंगफली। अब मूंगफली को हम दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे मूंगफलियाँ लिखा हुआ है म पे। ठीक उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला किया था, बड़ी की मात्रा आखिर में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हम यहाँ लगाएंगे और इस मात्रा को छोटी की मात्रा कर देंगे। तो ये हो जाएगा म पे बड़ी, ऊ की मात्रा मूंग, ग, फ, ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। मूंगफलियाँ, ये हो गया मूंगफलियाँ। ठीक उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले को किया था तो यहाँ मूंगफलियाँ हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है, तो बच्चों ये हो गया मूंगफलियाँ। अब उसके बाद आप एक बार फिर से देख लीजिए, आँख में ख है, ख पे कोई मात्रा नहीं थी इसलिए हमने इस पे ए की मात्रा और बिंदी लगाई। ए की मात्रा हम आ की मात्रा के लिए लगाते हैं और बिंदी बिना मात्रा वाले शब्द के लिए लगाते हैं। तो बिना मात्रा वाला शब्द है मतलब आखिरी वर्ण पे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ख पे ए की मात्रा और बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा आंखें। उसके बाद है डंडी, डंडी, डंडियाँ, ड पे बिंदी, ड पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, ये हो गया डंडियाँ। उसी तरह से गिलहरी हो गया गिलहरियाँ, र पे बड़ी की मात्रा थी इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे या लगाया और यहाँ के पहले वाली जो बड़ी की मात्रा है उसको छोटी की मात्रा बना दिया। तो यहाँ पे ये छोटी की मात्रा हो गई और या, तो हमने परिवर्तन यहाँ के पहले वाले शब्द पे हम करते हैं, उसकी मात्रा को छोटी की मात्रा बना देते हैं और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाते हैं। मूंगफली में भी वही चीज है, मूंगफली में भी बड़ी की मात्रा है तो हमने ल की मात्रा को छोटी की मात्रा बना दिया और यहाँ पे चंद्र बिंदु, मूंगफलियाँ। उसके बाद आखिरी जो हमारे पास शब्द है वो है चींटी, च, हम इसे मिटा करके लिखते हैं, या क्लास वर्क कॉपी में पहले कर लीजिए फिर एक और हम करते हैं। इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम कुछ और इस तरह के उदाहरण लेकर के आपको समझाएंगे जहाँ पे बिना मात्रा वाले शब्द होंगे, मतलब आखिरी शब्द जो होगा, वर्ण जो होगा उसमें कोई मात्रा नहीं होगी, या आ की मात्रा होगी या बड़ी की मात्रा होगी। तो पहले आप इसे कर लीजिए, उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। चलिए आगे हम करते हैं। इसके बाद हमारे पास आखिरी जो बचा है ये है 4। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे क्योंकि आखिरी वाला मैं ऊपर लिख रही हूँ। आखिरी में हमारे पास है च पे बड़ी की मात्रा ची और ट पे बड़ी की मात्रा टी, चींटी, इसे हम कहेंगे चींटी। अब चींटी के लिए हम क्या करेंगे, अब चींटी को भी हमें एक से अनेक बनाना है, तो यहाँ पे एक तरफ एक चींटी है और दूसरी तरफ 2 चींटी है, तो 1 से 2 बनाएंगे तो उसका नाम भी तो हम बदलेंगे, चींटी तो बोलेंगे नहीं, एक को भी चींटी बोले और 2 को भी चींटी बोले, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। च पे बड़ी की मात्रा है उससे भी कोई मतलब नहीं है और ट पे भी बड़ी की मात्रा है, तो आखिरी वर्ण पे भी बड़ी की मात्रा है, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे भी या लगाएंगे, य आ की मात्रा चंद्र बिंदु, और यहाँ लगाएंगे तो उसके पहले वाली जो शब्द अक्षर होगा उसके मात्रा को हम छोटी की मात्रा कर देंगे, क्योंकि यहाँ लगाते हैं जब बड़ी की मात्रा होती है तो यहाँ के पहले बड़ी की मात्रा को हम छोटी की मात्रा बना देंगे। तो पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, च पे बड़ी की मात्रा ची और ट की मात्रा को हम बड़ी की मात्रा से छोटी की मात्रा कर देंगे, ये हो जाएगा टी, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा चींटियाँ। च और च के साथ बिंदी है तो यहाँ पे हम बिंदी भी लगाएंगे, ये हो जाएगा च पे बड़ी की मात्रा, ट पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा चींटियाँ, चींटियाँ। ठीक है, च पे बड़ी की मात्रा बिंदी, ट पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा चींटियाँ, चींटियाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस अभ्यास को पूरा कर लिया है। चलिए एक बार आप मेरे साथ इसको पढ़ करके दोहरा लीजिए और अपनी क्लास को कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आखिरी वाला भी लिख लीजिए, 4 चींटियाँ, चींटियाँ, चींटी, चींटियाँ, एक चींटी, अनेक चींटी, यानी एक से अधिक, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, एक से अधिक। डंडी, डंडियाँ, गिलहरी, गिलहरियाँ, मूंगफली, मूंगफलियाँ। इस तरह से यहाँ पे पहला वाला आंखें छोड़ करके बाकी सारे शब्द ऐसे थे जिसमें बड़ी की मात्रा थी, इसलिए बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को हम या लगा करके और उसकी मात्रा को छोटी की मात्रा बना करके बदलते हैं। तो बच्चों इसी के साथ जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक बच्चों अगला अभ्यास जो है आप उसे पढ़ करके एक बार समझ लीजिएगा, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझने में
आसानी होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।